बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के दो केसेस हैं। एक 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की है। उस केस में क्या हुआ है और इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है, और बुशरा बीबी ने जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है या अडियाला जेल के हुकाम हैं उनके हवाले से क्या शिकायत आज अदालत में लगाई, जज साहब के सामने क्या शिकायत लगाई, इस पे बात करेंगे। और दूसरा तोशा खाना का केस, ये भी इमरान खान और बुशरा बीबी का केस है। ये इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने 13 जुलाई को जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको चैलेंज कर रखा है, और इसके अलावा उनकी बार बार जो गिरफ्तारी होती है इसको जो है वो चैलेंज कर रखा है। और तोशा खाना के नाम पर तीसरा केस बना है, इस मामले को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इस अहम केस की समाअत की है। इस समाअत में गैर मामूली जो है वो सवालात सामने आए, नैब पर बरहमी का इजहार किया गया और नया मामला जो है वो सामने आया है तोशा खाना के केस में। इसमें तफसील से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले अडियाला जेल से। अडियाला जेल में आज क्या हुआ? 190 मिलियन पाउंड केस आज उस पर समाअत हुई तो नैब के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जरा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। उसकी वजह क्या है? आज इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने अदालत से ये इस्तदा की कि इसमें नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतल्लिक जो हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी गई उसकी मुसद्दका नकूल हमें फराहम नहीं की गई। मतलब आज से 3 से 4 रोज़ कबल जो जिस केस का फैसला एहतसाब अदालत के जज, इसी जो जज हैं नासिर जावेद राना, इन्होंने फैसला सुनाया था उसकी जो नकल है वो अटेस्टेड कॉपी है, जो मुसद्दका नकल है वो हमें नहीं मिली। वो मिलनी चाहिए क्योंकि पीटीआई ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। वो बहुत ही अहम दस्तावेज़ है। पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि नैब 190 मिलियन पाउंड केस एक दफ़ा 2019 में बंद कर चुका है। दोबारा क्यों खोला, क्या सर्कमस्टांसेस थे, पहले बंद क्यों किया, इन दोनों हालात और तनाजुर का जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। इस पर जो वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हमारे मुतअद्दिद केसेस लगे हुए हैं, समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने इस पर समाअत जो है वो मुलतवी की और ऑर्डर की मुसद्दका कापी फराहम करने का भी हुक्म दिया। समाअत अभी जारी थी तो नासिर जावेद राना जो है उनके सामने बुशरा बीबी रोस्टम पे आ गई। उन्होंने ये कहा कि नैब ने नए तोशा खाना केस में मुझे सवालनामा दिया था, जेल हुकाम मेरे कमरे से सारे कागजात उठा कर ले गए हैं। जहाँ पर बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि नैब के सवालनामा का जवाब मैं तैयार कर रही थी, और अदालत ने फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नैब के कागजात बुशरा बीबी को वापस करने की हदायत की, जिसके बाद इस केस की समाअत अब 17 अगस्त तक मुलतवी की गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ ये केस हर दूसरे दिन इसकी समाअत हो रही है। पिछले एक मंथ में तकरीबन जो है वो अगर आप आज तक अंदाज़ा लगाएं तो 15 अगस्त में तकरीबन 4-5 समाअतें हुई हैं। इसके अलावा आजकल छुट्टियां हैं, जो एहतसाब अदालत है वहाँ पे कोई केस नहीं चल रहा, कोई रेफरेंस नहीं चल रहा, कोई मामला नहीं चल रहा, इक्का दुक्का कोई केस आता है। इसके अलावा बाकी सारे केसेस सितंबर में होने हैं, लेकिन एक केस एहतसाब अदालत, प्रोसिक्यूशन सबकी प्रायोरिटी पे है, तो ये केस आगे बढ़ रहा है। इसमें आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की। वो गुफ्तगू क्या थी वो मुख्तसरन आपके सामने मैं रखता हूँ, उसके बाद तोशा खाना केस की तरफ जाएंगे। उसमें यह क्या कहा गया? एक तो इमरान खान साहब ने आज जब गुफ्तगू शुरू की तो अमला जो था उसने मीडिया से टॉक करने से उनको रोका। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि आप बात नहीं कर सकते, तो इमरान खान साहब ने कहा, उनके दरमियान हल्की सी तलखी भी हुई, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे आप ना रोकें, ये ओपन कोर्ट है, मैं बात करूंगा मीडिया से। फिर उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने कहा कि अच्छा है फ़ौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर ये एहतसाब कर रही है तो फिर सबका करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब ने यह कहा, सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? अगर 9 मई जनरल फैज़ ने कराया है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। जिधर जिधर आग लगी है वहाँ की CCTV फुटेजेस गायब है। CCTV फुटेजेस सामने लाएं और हमें कसूरवार साबित करें। जिसने मेरी गिरफ्तारी का आर्डर दिया वही साजिश में मुलव्विस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये एलेज किया है, इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान ने, और ये भी कहा है कि काजी ईसा को फैज़ाबाद धरना कमीशन और भुट्टो का केस याद आ गया, लेकिन हमारी पटिशन याद नहीं सुन रहे। उनका मसला ये है कि 8 फरवरी को पीटीआई इलेक्शन जीत गई। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन अब फ्रॉड इलेक्शन को छुपा रहे हैं।
पिंडी के साबिक कमिश्नर ने एक एक बात ठीक कही थी। ये चाहते हैं पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिले और ये आईनी तरमीम कर सके। ये अब तीसरी दफ़ा आइन शिकनी कर रहे हैं। पहले 90 रोज़ में इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन से भाग गए और अब ये तीसरी दफ़ा आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। हम सड़कों पर निकलेंगे, पार्टी को तैयार रहने को कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत कराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को शर्त थी कि जनरल फैज़ को हटाएँ, जो है वो जनरल फैज़ को हटाएँ। जनरल फैज़ को हटाने पर मेरी बाजवा से तलखी हुई थी। IB की रिपोर्ट थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठा रहता है। जनरल फैज़ को इसलिए मैं नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के इंगेज था। वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करने का सुनहरी मौका था। जनरल फैज़ ने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने का मुकम्मल प्लान अपोजिशन को दिया था। जनरल फैज़ के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। मैं बारहा जनरल बाजवा को कहता रहा जनरल फैज़ को ना हटाएं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। ये अलज किया, इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने और ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। हमें कहते हैं कि हमने तालिबान के साथ माहदे किए, उन्हें वापस लाकर ठहराया। अगर ऐसी बात है तो अब क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी क्यों हो रही है? हमारे दौर में क्यों दहशतगर्दी नहीं हुई? जनरल फैज़ ज़ल्म खलीलज़ाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आया था। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका ज़िम्मेदार बाजवा को ठहराता हूँ। आज तमाम तालिबान हमारे खिलाफ हो चुके हैं, रोज़ाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। अब जो मर्जी ऑपरेशन कर लें, ये सरहद क्रॉस करके दूसरी जन्म चले जाएंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की अडयाला जेल में। और जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो अब 17 अगस्त तक उसकी समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। और दूसरी जानिब जो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी, जो रिमार्क्स दिए, जो कमेंट किया, एक ज़ेर इल्तवा केस में जो एहतसाब अदालत जो ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और जो मुलजिम है उसके हुकूक मुतासिर होते हैं, तो उस तनाजुर में जो उन्होंने आज कमेंट किया उसके हवाले से आज जो अलीमा खान है, इमरान खान की बहन है, उनका ये कहना है, उनका ये जो है वो उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि वो कल जो है वो चीफ जस्टिस की अदालत में जाएंगी और ये उनको कहेंगी कि आपने अब वजाहत करें कि आपने क्यों ये दिया है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो मुलजमान के हुकूक हैं उसको मुतासर करने वाली बात है कि जो फैसला एहतसाब अदालत ने देना है, अभी ट्रायल हो रहा है, अभी गवाहों के जो जरा है वो होनी है, 342 का स्टेटमेंट होना है, फाइनल जो है वो आर्गूमेंट्स होने हैं। लेकिन इससे कबल ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए उससे ऐसे तासुर मिल रहा है, एक तासुर जो है वो गलत जा रहा है कि जैसे इसका फैसला जो है वो यही होगा या ये हो सकता है कि मुमकिन तौर पर। तो ये एक सिचुएशन उन्होंने, हालांकि उसका लिंक नहीं दिया, उसका हवाला नहीं दिया, उसका कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात की उससे तासुर ये जाता है और ये तासुर जो है वो नहीं जाना चाहिए था। तो ये आज का जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस का मामला था जिस पर बड़ी अहम आज जो है वो मामला हुआ, समाअत हुई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। ये तोशाखाना का केस है। इस केस में इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी को तोशाखाना बार तोशाखाना 3 मतलब पहले इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना था, फिर नैब और फिर नैब, अब तीसरा तोशाखाना चल रहा है। तो वो कहते हैं कि एक ही जुर्म में बार बार सजा नहीं हो सकती। जो नैब ने तोशाखाना में पहले तोशाखाना 1 में जो चार्जशीट दी थी उसमें 108 जो तहाइफ थे उनका जिक्र किया था, अब दोबारा उनको जो है उन पर केस नहीं बना सकते। इसके अलावा तीसरा ये था कि बार बार गिरफ्तारी से रोका जाए, क्योंकि इससे कबल जब भी इमरान खान, बुशरा बीबी को रिलीफ मिलता है, ज़मानत मिलती है, रिहाई होती है, बरियत होती है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस पर आज जो समाअत हुई, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस पर समाअत की। इमरान खान के वकील सलमान सफदर और नैब के प्रोसिक्यूटर्स अदालत के सामने पेश हुए। जो वकील थे उन्होंने कहा कि तोशाखाना गैर कानूनी गिरफ्तारी तफ्तीश ज्वाइन करने और बार बार गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त जो है वो हमारी अदालत के सामने है। नैब की जानिब से नोटिस जारी किए गए जिनको हमने चैलेंज किया। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर की गई। क्या 8 मई को कॉल-अप नोटिस जारी किया गया? तो उन्होंने कहा कि सलमान सफदर ने कहा कि जी बिल्कुल, एक ही नोटिस आया है जिसको हमने चैलेंज किया। 2 नैब के प्रोसिक्यूटर खड़े थे, उन्होंने कहा 2 नोटिस गए हैं। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि 29 जुलाई को समाअत की गई जिसमें 10 दिन का रिमांड दिया गया। 1 अगस्त को इस दरख्वास्त पर इस अदालत में समाअत हुई और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से कि क्या आप इस किस्म के कॉल-अप नोटिस को सपोर्ट करेंगे? मैं समझता हूँ कॉल-अप नोटिस के हवाले से दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं, ये नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा। और इन्होंने, नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि इन्होंने, मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो तफ्तीश है वो ज्वाइन नहीं की। तो अदालत ने पूछा कि क्या आपने अपने ऑफिस में उनको बुलाया था, मतलब नैब पिंडी के ऑफिस में? तो उसके बाद यह सवाल भी हुआ कि क्या आप इस कॉल-अप नोटिस की बुनियाद पर गिरफ्तारी डाल सकते हैं?
ऐसे मुबहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे मुबहम कॉल-अप नोटिस पर आप कैसे गिरफ्तारी जो है डाल सकते हैं। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा। उसके बाद सलमान सफदर ने यह कहा कि इन दरखास्तों में 1 पर 8 मार्च को आखिरी बात समाअत हुई, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तलबी के नोटिस के बाद दरखास्त जमानत दायर कर दी गई। नैब कॉल-अप नोटिस के अलावा कुछ भी फराहम नहीं किया गया। आपको सिर्फ एक कॉल-अप नोटिस इशू हुआ था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक कॉल-अप नोटिस जो है वो इशू हुआ था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने याद दहानी के लिए दूसरा नोटिस भी इनको भेजा था। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब ने 13 जुलाई को मैजिक तारीख को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किया। मतलब 13 जुलाई को ही इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी बरी हो रहे थे, तो उसी दिन ही कैसे जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गई। उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते, और नैब के कई कॉल-अप नोटिस तो ऐसे हैं जिन पर हमने गिरफ्तारी से रोका है। नैब का पहला कॉल-अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये भी कहा उन्होंने, आप नैब के मुबहम कॉल-अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे। ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जिसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि जिसने तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए, आपने उन सब के खिलाफ क्या कार्रवाई की और आपने सिर्फ इस एक केस को ही क्यों उठाया। ये बड़ा अहम सवाल अदालत ने उठाया। और नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस हवाले से मुख्तलिफ रेफरेंसेज मुतलका अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हालांकि एक ही रेफरेंस वो गाड़ियों का केस है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनके हवाले से। उसके बाद ये भी कहा इस केस में काबीना सेक्रेटरी को क्यों नोटिस किया, क्यों नोटिस नहीं किया, क्या उनका जवाब आया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि क्योंकि काबीना सेक्रेटरी की यह जिम्मेदारी थी, उसको आपने नोटिस करके पूछना था। क्या नैब ने तोशाखाना के दीगर तहाइफ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की। क्या काबीना डिवीजन की फहरिस्त के मुताबिक किसी एक शख्स ने भी तोहफा तोशाखाना में जमा कराया है। नैब ने अपनी नेक नीति साबित करनी है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रही, अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। और नैब ने यह भी साबित करना है कि वो आज़ादाना कार्रवाई कर रहे हैं। नैब ने दीगर ज़्यादा महंगे तहाइफ पर अपनी आंखें कैसे बंद की। नैब ने सिर्फ ये केस कैसे पिक कर लिया। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने काफ़ी चुभते हुए सवालात किए, नैब पर बरहम भी हुए। और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि पहले तोशाखाना चार्जशीट में 108 तहाइफ का जिक्र मौजूद था। अदालत ने पूछा क्या नैब ने सेक्रेटरी काबीना के किरदार का तयन किया है। नैब को बल्गारी सेट के तोहफे से मुतल्लिक कब मालूम हुआ। नैब ने पहले एक तोहफे को अलग करके केस बनाया, बाकी अब कर रहे हैं। दीगर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दीगर तहाइफ से मुतल्लिक नैब की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। अदालत ने पूछा नैब ने इस केस में रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया। अगर नैब 1 माह तब मजीद ताखीर कर दे तो अदालत ने फिर भी इस मामले को देखना है और नैब वाज़े कह दे कि उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्या कि उनकी गिरफ्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मतलब गिरफ्तारी रखनी है। तो उसके बाद ये कहा कि क्या नैब ने इस केस में दीगर तमाम मुलज़मान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। क्या नैब ने सेक्रेटरी काबीना को नोटिस जारी किया। सेक्रेटरी काबीना तहाइफ के कस्टोडियन होते हैं, सरबराह मुमलिकत या किसी और को बैरून मुल्क से तहाइफ मिलते हैं। अगर कोई तहाइफ जमा नहीं कराता तो सेक्रेटरी काबीना ने इक़दामात करने होते हैं। अगर कोई तहाइफ लेकर जाता है तो वो मरकज़ी मुलज़म तो बन नहीं सकता। क्या सेक्रेटरी काबीना के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। क्या नैब ने सेक्रेटरी काबीना को मरकज़ी मुलज़म क्यों नहीं बनाया। नैब क्लियर करे कि अब वो अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। नैब ने ग्राफ्ट जहाँ पे नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब ने ग्राफ ज्वेलरी का जो सेट था उसके एक तोहफे की बुनियाद पर पहला रेफरेंस बनाया, दूसरा रेफरेंस बल्गारी सेट के तोहफे की बुनियाद पर बनाया गया। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि चेयरमैन नैब दीगर 56 ये टोटल 108 तहाइफ थे जो इमरान खान और बुशरा बीबी को बैरून मुल्क से वसूल हुए, उनको मिले। उन्होंने 58 रिटेन किए, मतलब 58 अपने पास रखे। उस पे अदालत ने पूछा कि एक पे तो आप पहले केस बना चुके हैं, दूसरा ये है, तो बाकी 56 को अलग से क्या आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून जो है वो हमें इस मामले में नहीं रोकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि नैब अगर दीगर तहाइफ की बुनियाद पर नया केस बनाता है तो कानून में क्या चीज़ नैब को रोक सकती है। तो ये बताया गया कि अदालत ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस केस में जो तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। अदालत ने कहा कि हम आइंदा तारीख पर इसको रख लेते हैं, आप तफ्तीश ज्वाइन करें। 21 अगस्त के लिए समाअत मुलतवी की गई। जहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जेल में कैद मुलज़म का तफ्तीश में ज्वाइन न करना मेरे लिए हैरान कौन है। नैब ने कहा था कि तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहे, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलज़म साबिक़ वज़ीर आज़म है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने पहली समाअत पर जज से कहा कि जब तक मीडिया नहीं आता कार्रवाई नहीं होगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा
तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये जज का फेलियर है। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ओपन कोर्ट है, मीडिया की मौजूदगी ज़रूरी है और इमरान खान और बुश हबीब की तफ्तीश में अदम तावन के साथ इस केस का फैसला करना बहुत मुश्किल है। अदालत ने तफ्तीश ज्वाइन करने का हुक्म देते हुए, हदायत करते हुए जो सलमान सफदर हैं उनको कि इमरान खान और बुश हबीबी इनके सवालनामे का जवाब दे दें। 21 अगस्त तक समाअत मुलतवी करती है। अब एक ये अहम समाअत जो है वो 21 अगस्त को होगी और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 17 अगस्त को होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।